अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है यूजिंग cofactors using cofactors of elements of third column of third column. Evaluate delta 1 1 1 x y z y z z x and x y। उन्होंने क्या बोला हमें क्वेश्चन में कि क्या निकालना, हमें डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, लेकिन यूजिंग क्या बच्चों, थर्ड कॉलम। तो बच्चों इसमें थर्ड कॉलम कौन सा है, इसमें जो थर्ड कॉलम है आपका ये होगा आपका थर्ड कॉलम। यूजिंग थर्ड कॉलम अगर वो बोलते हैं तो मुझे बोलो बच्चों, यूजिंग थर्ड कॉलम मतलब थर्ड कॉलम में कौन सी टर्म आती है। देखो यहाँ पे जो एलिमेंट की पोजीशन है वो क्या है बच्चों, A13। तो उसका वो फैक्टर क्या रहेगा, A13। नेक्स्ट यहाँ पे पोजीशन क्या आएगी बच्चों, A23। तो यहाँ पे को फैक्टर क्या रहेगा बच्चों, A23 प्लस यहाँ पे पोजीशन क्या रहेगी बच्चों, A33। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, A33। रिमेंबर दिस। अगर आपको बोला जाता कि यूजिंग सेकेंड रो, अगर वो क्या बोलते बच्चों, यूजिंग सेकेंड रो, तो आप क्या करते बच्चों, सेकेंड रो ये होगा आपका सेकेंड रो। तो इसमें पोजीशन क्या क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे पोजीशन आएगी, यहाँ पे पोजीशन क्या है एलिमेंट की, यहाँ पे पोजीशन है एलिमेंट की A21, तो उसका A21। नेक्स्ट प्लस A22, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, A22। नेक्स्ट हम क्या है A23, स्मॉल A23, बाद में क्या बच्चों, A23। तो यूजिंग अगर आपको बोला जाता है को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, तो ऐसे। अगर आपको रो अगर बोला जाता है तो ऐसे। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब अपन जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। सर बोलो बेटा। आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? क्यों, क्या होगा बेटा? मैं अभी ज्वाइन की। ओके बेटा, इसके बाद ऐसे नहीं करने। हाँ सर, चलो सॉरी। इट्स ओके। हाँ अब बेटा उन्होंने बोला है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम कौन सा बेटा इसमें बोल, ये अपना थर्ड कॉलम बराबर है। तो थर्ड कॉलम पे यहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन क्या बेटा, A13। यहाँ पे पोजीशन क्या एलिमेंट की, A23। और यहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन क्या बेटा, A33 बराबर है। तो हाँ एलिमेंट इंटू को फैक्टर क्या रहता है वहाँ पे, A13। एलिमेंट इंटू को फैक्टर, एलिमेंट इंटू को फैक्टर। अगर आपको बोला जाता बेटा, सपोज एग्जांपल ऐसे गिवन है कि यूजिंग थर्ड रो, यूजिंग क्या बोल रहे हो बेटा वो, थर्ड रो। तो कैसे थर्ड आएगी में टर्म बोल बेटा, टर्म कैसे आएंगी अगर यूजिंग थर्ड रो बोल रहे हैं अपन, तो A13 A31 बार। बराबर है कि नहीं, हाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना। नेक्स्ट A32, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, A32 प्लस A33, बाद में क्या आएगा बेटा, A33। आर यू गेटिंग? हाँ सर। ओके गुड। चलो आप समझ लो कैसे करना है, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ओके चलो अब मुझे बोलो बच्चों, अपने पास A13, तो पोजीशन क्या बच्चों A13 की, YZ। नेक्स्ट को फैक्टर कैसे निकालोगे बच्चों 13 का, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अगर जाता है तो साइन क्या आएगा बच्चों, -1 रेज टू पावर, साइन क्या आएगा -1 रेज टू पावर, इन दोनों की एडिशन, 1 + 3 इंटू एलिमेंट क्या आएगा बच्चों 1Y 1Z। नेक्स्ट प्लस A23, तो A23 की पोजीशन क्या है बच्चों यहाँ पे,
A23 की पोजीशन है यहाँ पे ZX। अब मुझे बोलो बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो बचेगी क्या बच्चों टर्म, तो टर्म बचेगी -1 और टर्म बचेगी 1x 1z। नेक्स्ट A33, अब यहाँ पे 33 की पोजीशन क्या बच्चों, 33 की पोजीशन है xy इंटू -1 3 + 3। अब मुझे बोलो हमें क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम टर्म अगर लेते हो तो बची वाली जो टर्म है उसे लिख दो बच्चों, तो वो है 1x 1y। बस हमें अब इसे सिंप्लीफाई करना, कुछ भी नहीं करना अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टर्म लिख देते हो अपन, यहाँ पे x zx xy सिंप्लीफाइड। अब वो हो जाएगा बच्चों yz, और -1 का फोर्थ पावर क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव इन ब्रैकेट z-y प्लस zx इंटू -1 का फिफ्थ पावर इज निगेटिव, तो माइनस ऑफ इन ब्रैकेट z-x प्लस xy इंटू -1 का सिक्स्थ पावर क्या बच्चों, पॉजिटिव, तो वहां पे टर्म मिलेगी हमें y-x। बस अब इसे सिंप्लीफाई करो। अब टर्म कहाँ से क्या कॉमन निकलती है वो सिर्फ देखो। अब अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन हो जाएगी पहले जो छोटी टर्म है उसे लिखो y(z²), नेक्स्ट ये हो जाएगा -y² z प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस, तो ये आ जाएगा बच्चों। या फिर आप जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसे दिखेगा बच्चों, ये दिखेगा हमें x माइनस जेड, जब अपन उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के ही साथ रखो, तो वो टर्म हो जाएगी बच्चों x² z माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, xz²। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे टर्म बन जाएगी बच्चों प्लस xy² माइनस x²y। अब हमें ऑब्जर्वेशन करो प्रॉपरली, यहाँ से क्या कॉमन निकलता है। अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हो तो भी आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम्पल पूछा जाता है और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में उन्होंने अगर शो दैट बोला ऐसे ही सॉल्यूशन लाना है तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन भी सिखा देता हूँ बच्चों। तो सिंप्लीफाई यहाँ पे कैसे करोगे अभी सोच लो। ZX YZ और YZ टर्म कहाँ पे दिख रहे देखो, और जिसमें से हमें स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अब Z² कहाँ से कॉमन निकलेगा बच्चों, यहाँ से। जब अपन Z² कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा y-x। नेक्स्ट, और स्क्वायर वाली टर्म कहाँ से कॉमन निकलती है देखो, और y² यहाँ पे y² यहाँ पे, अगर हम वहां से y² अगर कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों x माइनस जेड। नेक्स्ट, इसके बाद अब बची वाली जो टर्म है ये वाली और ये वाली, इसमें से निकलता है x² अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों z-1। अब इससे फैक्टराइज कर दो, और कैसे फैक्टराइज करोगे वो भी समझ लो। अब यहाँ पे और कुछ कॉमन निकलता है क्या, स्क्वायर z-y, और ऐसे कुछ टर्म निकलती है क्या कॉमन, क्योंकि हमें सॉल्यूशन लाना है x-y x-z और z-y। तो उसके लिए कैसे करोगे, अगर मैं इन टर्म को फैक्टराइज अगर करता हूँ, मैं फैक्टराइज कैसे करूँगा, तो यहाँ से x अगर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा y² माइनस z², और अगर मैं x² अगर और क्या कॉमन निकल सकता हूँ yz, अगर मैं yz कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों z-y। ओके, मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो मुझे बोलो इसे फैक्टराइज करो, a² माइनस b², फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों a माइनस बी, और
ए प्लस बी प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई। अब सब में से क्या कॉमन निकालोगे बच्चों आप? जेड माइनस वाई अगर कॉमन निकालते हो, सब में से अपन क्या निकालेंगे? जेड माइनस वाई अगर कॉमन निकालते हो तो इसे माइनस इसे देना पड़ेगा, और कॉमन अगर निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा जेड माइनस वाई इन ब्रैकेट बचेगी क्या बच्चों टर्म? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई जेड, बराबर है? नहीं, ये नहीं बचेगी। तो हम बचेगी, अगर माइनस है तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, और यहाँ पे बचेगा बच्चों प्लस वाई जेड, और यहाँ पे बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, बराबर है क्या? देख लो एक बार। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या कॉमन निकाल सकते हो? अब छोटी छोटी टर्म ढूंढो, इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो। अगर यहाँ से इन दोनों में से मैं अगर x कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? x माइनस वाई, और ये जो बच्ची टर्म है इसमें से अगर मैं माइनस जेड अगर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस वाई। नेक्स्ट, सेम टर्म एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा z माइनस वाई, और सेम टर्म एक ब्रैकेट में और रिमेनिंग टर्म एक ब्रैकेट में। तो ये है स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ आपको अगर बोला जाता तो यहाँ तक सॉल्यूशन बराबर, लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि प्रूव दैट z माइनस वाई एक्स माइनस जेड, तो आपको इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इवैल्यूएट करना। क्या करना? इवैल्यूएट। और एग्जांपल है 102 18 36 1 3 4 17 3 6। अब ये टाइप के एग्जांपल कैसे सॉल्व करने, उसकी स्ट्रैटेजी समझ देखना है। इसमें 17 का मल्टीपल इसमें सब इसमें है क्या? अब हम इस सब को 17 के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या? देखो तो लिख सकते हो क्या? देखो तो उसे अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? 6 इंटू 17, बराबर है। नेक्स्ट, और क्या लिख सकते हो आप इसको? 6 इंटू 17 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 इंटू 17 कितना? 102, बराबर है? बराबर है क्या बच्चों? नेक्स्ट, आप इसको कैसे लिख सकते हो फिर से? 6 इंटू 3। नेक्स्ट, इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? 6 इंटू 6। नेक्स्ट, 1 3 4 17 3 6। अब मुझे बोलो, जो फर्स्ट ये वाली टर्म है उसमें से क्या कॉमन निकलता बच्चों? 6। 6 अगर कॉमन निकालोगे डिटर्मिनेंट में टर्म क्या बचेगी? 17 3 6 1 3 4 17 3 6। कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो 6 इंटू 0, तो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा बच्चों हमें 0। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर थर्ड। तो एग्जांपल थर्ड है बच्चों, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स वाई 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमें क्या प्रूफ करना है? 0। क्या स्ट्रैटेजी बताई थी, याद करो। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे यहाँ पे? तो ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, हमें जो डिटर्मिनेंट गिवन है उसमें जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है उनको अगर एडिशन करते हो तो हमें सेम टर्म मिल जाएगी। देखो तो अपन क्या करेंगे बच्चों, R1 की जगह पे R1 प्लस R2, तो हम अगर एडिशन कर रहे हैं फर्स्ट रो की जगह पे तो बाकी सब टर्म एज इट इज लिख दो। जेड एक्स वाई 1 1 1, इनके एडिशन करो बच्चों, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो सेम टर्म है, उसे कॉमन निकालो। तो कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब हम उसे कॉमन निकालेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो डिटर्मिनेंट में टर्म क्या बचेगी बच्चों, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो आप सबको एक चीज दिख रही है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है वो है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है तो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। तो फाइनल सोल्यूशन मिल गया 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, ये आना ही चाहिए सबको। इफ मैट्रिक्स if matrix A 1 1 x minus 2 2 2 3 1 minus 3 is singular matrix, is singular, then then find x, then find x। सॉल्व करो। व्हाट इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बच्चों, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? Determinant is 0. वेरी गुड, इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो डिटर्मिनेंट निकालो, कैसे निकालते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 माइनस 3, बाद में माइनस साइन देके -2 1 1 x -3 प्लस 3 1 2 x2 is equals to 0। simplify it 1 3 2 are 6 -6 -2 plus 2 -3 minus x plus 3 2 minus 2x is equals to 0। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये हो जाएगा -8 -6 -2x plus 6 -6x is equals to 0। plus 6 minus 6 get cancel, -2 minus 6x is -8x। तो 8x is equals to -8। तो x is equals to कितना मिलेगा बच्चों हमें, -1। एग्जाम्पल नंबर 5 है, show that determinant of x y z x square y square z square xy zx xy is equals to x minus y minus z minus x xy plus yz plus zx। अब हमें ये शो करना है, जब आप, अब हमें जो गिवन है LHS क्या गिवन है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई। अब प्रूफ में आपको x माइनस वाई दिख रहा है, अगर मैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट अगर करूंगा तो मुझे x माइनस वाई, बाद में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई माइनस जेड एक्स ऐसा दिखेगा। लेकिन उसमें से अगर मैं कॉमन टर्म्स निकालता हूँ तो मुझे कॉमन टर्म्स निकल जाएगी। तो आप कैलकुलेशन क्या करोगे बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे वाई जेड होना चाहिए, वाई जेड जेड एक्स एक्स, तो ये सोल्यूशन है। वाई जेड लिखते हो आप, मे बी प्रिंट मिस्टेक हो, वाई जेड लिखते हो आप, फिर आएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन बोला बच्चों मैंने, R1 की जगह पे करो बच्चों R1 माइनस R2। जब मैं फर्स्ट रो की जगह पे कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो बाकी रो एज इट इज लिख दो। तो बाकी रोज क्या बच्चों, वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, वो हो जाएगा x माइनस वाई, बराबर है। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस वाई, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों,
वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों, उसे सिंप्लीफाई अगर करते हो तो कैसे टर्म दिखेगी, एक्स माइनस वाई, उसे होल स्क्वायर फॉर्मूला अगर लगाते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसमें से अगर जेड कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या दिखेगा बच्चों हमें, एक्स माइनस वाई, और बाकी की टर्म एज इट इज। अब फिर से ऑब्जर्वेशन करो, हमें वाई माइनस जेड भी चाहिए, वाई माइनस क्या चाहिए, जेड भी। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेशन अप्लाई कर दो। मैं कर रहा हूँ R2 की जगह पे R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 मतलब उतना टाइम बच जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई कर रहे हो तो बाकी की टर्म एज इट इज लिख दो, वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई। करो बच्चों सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा, वाई माइनस जेड, यहाँ पे दिखेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो उसे क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और इनकी सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, एक्स। एक्स अगर कॉमन निकालते हो, एक्स अगर कॉमन निकालते हो तो एक्स की जगह पे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा हमें, माइनस एक्स। तभी टर्म क्या दिखेगी हमें, वाई माइनस जेड। तभी टर्म क्या दिखेगी बच्चों, वाई माइनस जेड। अब ऑब्जर्वेशन करो, जिसमें से जो कॉमन टर्म्स निकलती उसे कॉमन निकालो। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, एक्स माइनस वाई इंटू, नेक्स्ट सेकंड इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड को भी कॉमन निकल लिया, तो बाकी का जो डिटर्मिनेंट है उसे एज इट इज लिखते हो। तो बाकी बची टर्म क्या है यहाँ पे, वन एक्स प्लस वाई, बाद में बचेगा बच्चों जेड। नेक्स्ट यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ पे बचेगा वाई प्लस जेड, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स। नेक्स्ट वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब मैंने बोला आप सबको कि जहाँ पे जीरो ला सकते हो वहां पे जीरो लाने की कोशिश करो, तो जीरो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लाता हूँ। यहाँ पे जीरो लाना है मतलब कैसे लाओगे बच्चों, R1 की जगह पे क्या कैलकुलेशन करोगे, R1 माइनस R2, तो बाकी की टर्म एज इट इज लिख दो। तो बाकी की टर्म क्या है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। जब आप वहां पे जीरो लाओगे कि बाकी की टर्म एज इट इज लिख दो। तो बाकी की टर्म क्या आएगी बच्चों, वो आएगी वन माइनस वन जीरो। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन करूंगा इन दोनों की तो बचेगा क्या बच्चों, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। और जब इनकी सब्ट्रैक्शन करूंगा तो वो हो जाएगा जेड प्लस एक्स। वो क्या हो जाएगा बच्चों, जेड प्लस एक्स। बाकी सब चीज़ें बराबर है, सिर्फ यहाँ पे माइनस जेड था, तो माइनस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब भी एक्स माइनस जेड। मुझे बोलो बच्चों, हमें सेकेंड फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट रो जो है उसमें से क्या कॉमन निकलता है, एक्स माइनस जेड। तो उसे कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के बाहर टर्म बचेगी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और एक्स माइनस जेड क्या बचेगी, एक्स माइनस जेड। तो बचा क्या बच्चों, जीरो वन वन वन, वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई। और कहीं पे जीरो लाओ, कहाँ पे जीरो लाने की कोशिश करोगे बच्चों, अगर यहाँ पे जीरो लाता हूँ तो कैसे लाओगे जीरो, C2 की जगह पे क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों, C2 माइनस C3, कैलकुलेशन हो जाएगी अपने, एक्स माइनस वाई, नेक्स्ट वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। या डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से सॉल्व भी अगर करते हो तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें, वैसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक काम करो, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालो उतने कैलकुलेशन करने के बाद। तो वो पहले टर्म हो जाएगी बच्चों जीरो, नेक्स्ट माइनस वन टाइम्स, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब टर्म लोगे तो वो क्या आ जाएगी, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, नेक्स्ट प्लस वन इन ब्रैकेट, तो हो जाएगी टर्म जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये टर्म गेट कैंसिल, तो बचेगी क्या टर्म बच्चों, बचेगी क्या टर्म है यहाँ पे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो बचेगी टर्म माइनस एक्स वाई
माइनस एक्स वाई है ना, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो 2xy हो रहा ना, ठीक है। माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा आप देखो, इसमें से अगर y कॉमन निकाल दो कुछ बच तो नहीं रहा है, और कुछ सिचुएशन गिवन चाहिए। ये 3 टर्म तो आ गई, समझ में आया बच्चों कहाँ पे मिस्टेक की हो, पन्ने की मिस्टेक यहाँ पे थर्ड इसमें। कैसे देखो, जब अपन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली टर्म जब लेंगे तो कैलकुलेशंस क्या होगा बच्चों, जेड स्क्वायर माइनस वाई मल्टीप्लाई जो होगा तब माइनस वाई स्क्वायर, और वो हो जाएगा माइनस जेड वाई, यहाँ पे मिस्टेक किया, ठीक है। बाकी सब बराबर। नेक्स्ट, अब इसे सिंप्लीफाई करो तो इक्वेशन हो जाएगी -2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई, बराबर है। अब इसके बाद क्या, यहाँ पे क्या है देखो ना, यहाँ पे जेड है, मैंने यहाँ पे वाई लिखा, यहाँ पे चाहिए जेड, यहाँ पे चाहिए जेड, और यहाँ पे चाहिए बच्चों फिर से जेड, यहाँ पे चाहिए जेड। एक छोटी सी मिस्टेक बहुत महंगी पड़ जाती है। फिर से डिटरमिनेंट सॉल्व, अब फिर से अच्छे से सॉल्व करो। पहले टर्म 0 -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे टर्म कैंसिल होगी, जेड स्क्वायर गेट कैंसिल, अब टर्म बचेगी क्या, माइनस एक्स वाई प्लस फर्स्ट फर्स्ट कॉलम एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई, ये टर्म हो जाएगी माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस जेड वाई। अगर इसमें से माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के बाहर बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, पूरी टर्म हो जाएगी एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई। ये एक्स माइनस जेड, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकलते तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर प्रूफ, बराबर। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉल्यूशन पे स्क्रॉल करूंगी, क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन बता रहे हम्म, आपने माइनस किधर निकाल ये किया, ये इसमें से माइनस निकाला और मैं इसमें से अगर माइनस निकालता हूँ और इसमें से अगर माइनस निकालता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ओके बराबर है। ये देखना, इसे अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाला होता हो तो ये जेड माइनस एक्स दिखेगा, ये वो माइनस है, और इस सब में से एक माइनस आया तो वो माइनस माइनस प्लस होगा, तो हमें एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई एक्स जेड जेड वाई, ये सॉल्यूशन है। हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे जेड था, अपन ने यहाँ पे वाई लिया था, उसकी वजह से मिस्टेक हो गई थी, बाकी सॉल्यूशन सब राइट, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो बच्चों। एग्जांपल नंबर है 6। एग्जांपल नंबर 6, show that determinant of 1 plus a square minus b square 2ab minus 2b 1 minus a square plus b square 2a. Next 2b minus 2a 1 minus a square minus b square is equals to 1 plus a square plus b square का होल क्यूब। अब हमें जो टर्म चाहिए उसके बारे में सोचो। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लाओगे? अब यहाँ पे 2b दिख रहा है और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों? r1 की जगह पे r1 प्लस b टाइम्स r3। तो r1 को अगर चेंज कर रहे हो तो बाकी की टर्म एज इट इज लिख दो। तो बाकी की टर्म्स क्या क्या बच्चों? 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो। अब क्या आएगा बेटा? वो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो थर्ड रो है उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों अपन? बी से, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर चला गया तो वो बचेगा बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम प्रोसीजर ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2ab माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 2ab इज 0। बाद में इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों? माइनस 2b माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी, बाद में माइनस बी क्यूब। अगर मैं इन सब में से b अगर कॉमन निकालता हूँ, माइनस बी अगर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? माइनस 2b। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बराबर है? तो माइनस 2b है ना, तो बराबर है। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया? माइनस बी अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉमन टर्म क्या निकली बच्चों? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कॉमन निकालो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट में बचेगी टर्म क्या? 1 0 माइनस बी। अब 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे बच्चों? अब हमें जीरो लाने, तो जीरो कैसे लाओगे ज़्यादा से ज़्यादा? थिंक अबाउट इट। और जीरो कहाँ पे ला सकते हो? यहाँ पे ला सकते हो कि देखो, अगर R2 की जगह पे अपन कैलकुलेशन करते हो बच्चों, R2 माइनस ए टाइम्स R3, तो वो 2ab माइनस 2ab हो जाएगा, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैलकुलेशन दिखेगी 1 0 माइनस बी 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसे, 2ab में से 2ab चले जाएगी तो बचेगा 0। नेक्स्ट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। तो प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट
इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2a माइनस ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर बराबर है। तो ये अगर कॉमन निकाल सही चाहिए, प्लस प्लस बराबर है, पूरा प्लस हो जाएगा। वो ए कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर से उसमें से क्या कॉमन टर्म निकलती है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट टर्म बचेगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर टर्म बचेगी 1 0 माइनस बी 0 1 ए 2 बी माइनस 2 ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लो, दो जीरो है अपने पास, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 0 माइनस बी 0, ये हो जाएगा 2b। सिंप्लीफाइड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर चले जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करते तो वो हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर अगर चले जाते तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे टर्म क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये सेम टर्म है, तो हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो यही प्रूफ था। अगर लास्ट पॉइंट है, अगर आपको बोला जाता है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बोला जाता है, फाइंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 3, 8 और -4, 2 एंड 5, 1। आपको कोई एक ट्राइंगल गिवन है, जैसा एक ट्राइंगल है, इसके वर्टाइसेस गिवन है बच्चों आपको ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट है 3, 8, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 1 और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों -4, 2, और हमें एरिया अगर निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रहता है बच्चों x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पे 1 1 1, तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो और डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो, तो वैल्यूज क्या है यहाँ पे 3 5 -4, नेक्स्ट 8 8 2 1 8 1 2 ना, जस्ट होगा ना, अपन ने पहले कोऑर्डिनेट कैसे लिखे 3 5 -4, बाद में आएगा 8 1 2 और बाद में 1 1 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो डिटर्मिनेंट से सॉल्यूशन क्या मिलेगा 1/2 टाइम्स, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो 3 1 -2 -8
5 प्लस 4 प्लस 1, 5 टू 10 प्लस 4, और इन्हें लिखते हैं अपन मॉड में बच्चों, इसमें लिखते हैं मॉड में क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं रहता उसकी वजह से। इसे सिंप्लीफाई करो, 1/2 टाइम्स 3, 1 माइनस 2 इज -1 -8, 5 प्लस 4 9 प्लस 10 प्लस 4 इज 14। अब इसे सिंप्लीफाई करो, हाफ इन ब्रैकेट -3 -72 प्लस 14, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ -75 प्लस 14 हो जाएगा -61, और -61 का मॉड कितना बच्चों पॉजिटिव, तो 61/2, तो ये क्या मिल गया एरिया, और एरिया किससे डिनोट करते हैं अपन, उसका यूनिट क्या है स्क्वायर यूनिट, तो ये मिल गया हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो रिमेंबर दिस, रिमार्क लिख के रखो। अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस अगर गिवन है x1, y1, x2, y2 और x3, y3, then area of triangle is equals to half of x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1, टेक इट्स डिटरमिनेंट, जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसे किस में लिखना बच्चों मॉड में, मतलब जो निगेटिव वैल्यू आएगी उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, और यूनिट लिखना बच्चों स्क्वायर यूनिट, यूनिट क्या रहेगा स्क्वायर। ये स्टैटिक बोला कोलिनियर है, ये जो था आपका फर्स्ट रिमार्क था। अगर उन्होंने बोला पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ पॉइंट्स ए, उसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x1, y1, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी कोऑर्डिनेट है x3, y3, आर कोलिनियर। मुझे बोलो अगर एक ही लाइन पे तीनों भी पॉइंट ला कर रहे, यहाँ पे तीनों भी पॉइंट कहीं तो भी ला कर रहे एक ही लाइन पे, तो मुझे बोलो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना रहेगा बच्चों 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 रहने के लिए आपको ये जो डिटरमिनेंट मिलेगा इट्स 0। रिमेंबर दिस x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 0। तो ये जो डिटरमिनेंट है, सेकंड रिमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स डिटरमिनेंट इज 0। अगर उन्होंने बोला पॉइंट्स और कोलिनियर एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के लैम्डा, तो ये स्ट्रैटेजी यूज करनी सबने, ठीक है।